जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सोलन में आज जेबीटी की काउंसलिंग चली हुई थी। हिमाचल के सभी जिलों से अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए डाइट सोलन पहुंचे थे। वहीं कुछ लोग बीएड को जेबीटी काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर विरोध करते हुए भी दिखाई दिए। अधिक जानकारी देते हुए मानवी ने बताया कि बीएड को जेबीटी के साथ जोड़ना सही नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि जेबीटी का 2013 का बैच चल रहा है, सरकार ने उसी में ही बीएड का 1999 का बैच भी जोड़ दिया है। साथ ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने सरकार के इस फैसले को बदलने की अपील भी की है। साथ ही उन्होंने बताया कि जेबीटी और बीएड की काउंसलिंग अलग अलग होती है। जेबीटी अभ्यर्थियों को पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले में बीएड अभ्यर्थी भी जेबीटी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जेबीटी अभ्यर्थियों द्वारा सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। साथ ही अपील भी की है कि इसमें बदलाव किया जाए। मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ और मैं यहाँ पे जेबीटी की काउंसलिंग अटेंड करने आई हूँ। लेकिन हम काउंसलिंग तो अटेंड कर रहे हैं, पर यहाँ पे बीएड वाले भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब सरकार ने हमारे साथ ये अन्याय किया है। चलो मतलब हम उनको बात पहुँचाना चाहते हैं कि जेबीटी का बैच जो है वो 2013 तक चला हुआ और बीएड का इसमें एक मतलब 1999 का चला हुआ है। तो जबकि वो इसके लिए लायबल नहीं है। हम लोग इसके लिए हम जो ट्रेनिंग करवाई जाती है वो बीएड की अलग होती है और जेबीटी की अलग होती है। जैसे एनटीटी का कोर्स होता है वो नर्सरी वाले बच्चों के लिए होता है और जो जेबीटी का होता है वो होता है 1 to 5 मतलब जो प्राइमरी वालों के लिए होता है। और इनके लिए होता है 6 to 12 का। तो इनके लिए बीएड है, हमारे लिए जेबीटी और एनटीटी अलग है। लेकिन अभी इनको परमिशन दे दी है बीएड वालों को कि वो भी हमारी पोस्टों पे अप्लाई कर सकते हैं। जबकि उन्होंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, जो उनका टैट है वो भी वैलिड नहीं है। किस बेस पे वैलिड नहीं? क्योंकि उन्होंने की, जैसे मान लो उन्होंने 2005 में बीएड की है ना, उसके बाद उन्होंने 2005 के बाद उन्होंने कोई ब्रिज कोर्स कर लिया, जो कि सरकार ने कोई ना वो निकाली थी नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से इन्होंने ब्रिज कोर्स करवाया 6 महीने का। तो इन्होंने 1 साल की बीएड की, ब्रिज कोर्स किया और उसका टैट के लिए इन्होंने अप्लाई किया। तो वो किया उन्होंने 2019 में। तो बीएड इनकी जैसे 2005 में, तो अब ये हम जैसे 2013 का बैच है, तो इनका बैच 2005 का ही हमारे साथ कम्पीट कर रहे हैं। मतलब तो ये हमारा जो बैच है वो नंबर हमारा जैसे ये तो अभी तक 1999 के भी बेरोजगार हैं, तो हम 2013 के, तो इस हिसाब से तो हमारा आएगा ही नहीं, पूरी उम्र नहीं आएगा अगर इनको इंक्लूड करते तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। तो उस ब्रिज कोर्स के हिसाब से बोल रहे हैं 6 महीने का ब्रिज कोर्स कि हमने टैट कर लिया है। तो जो टैट की वैलिडिटी टैट की जो क्राइटेरिया होता है उसमें ऐसा होता है कि 2 मंथ का एलिमेंट्री डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने वो 2 साल का डिप्लोमा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने 1 साल की बीएड की है। तो इनका जो टैट है उस पर स्टे लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद स्टे किया हुआ उसके ऊपर। तो उस पर सवालिया निशान हम पूछते हैं, जब इनका टैट ही वैलिड नहीं है तो इसको टैट के बेस पे कैसे ही अंदर आ सकते हैं? इनको बोला है कि जिनका ब्रिज कोर्स है या जिन्होंने बीएड किया और जेबीटी टैट है, तो हमारे भी जितने 40,000 लोग हैं उनमें से 50% लोग हैं उनके पास जेबीटी टैट है, जेबीटी है और उनके पास बीएड भी है। जैसे किसी ने 2013 में बीएड की, उनके किसी की 2005 की बीएड है। तो इसमें जो सिंगल बीएड वाला है उसको तो फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी इस टाइम अब नेचुरल नौकरी जिसको चाहिए, तो जो जेबीटी वाला है वो भी बीएड की ही डिग्री लगा के अपना टैट लगा रहा है। तो उसमें जो नेट जेबीटी वाले हैं उनको तो फिर 100% लॉस है उनका, मतलब उनकी रिटायरमेंट एज आ जाएगी, उन्हें जॉब नहीं लगेगी। तो हम सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ न्याय करें। जैसे अगर हमारे घर में कोई घुस रहा है, वो हमें घर से बाहर कैसे निकाल, उनका घर अलग है, वो अपने घर में जाए, हमें अपने घर में रहने दें। जैसे एक हड्डी मतलब एक दांत है तो वो भी हड्डी, पर घुटने की वो भी है, तो डेंटिस्ट अलग होता है और घुटने का जो मतलब ऑपरेशन करता है वो अलग होता है ना। ऐसा तो है नहीं कि जो वो होगा वो डेंटिस्ट है वो किसी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि उसे नहीं है नॉलेज, है तो डॉक्टर ही, बट स्ट्रीम अलग है ना। जैसे क्रिकेट खेलने वाले को हम फुटबॉल नहीं खिलवा सकते, है ना, क्योंकि है तो वो खिलाड़ी है, बट उसका डीप नॉलेज एक सेक्टर में अलग है। तो हम वैसे ही बोलते हैं ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बीएड को जॉब, बट आप ऐसा कीजिए जितने भी जेबीटी आज तक है उन सबको जॉब एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आप बीएड को डाल दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर उसके बाद जैसे भी हमारी 12 डाइट्स हैं वो क्यों खुली है? सरकार ने खुद खोली है ना, वो खुद कोर्स करवाते हैं। तो जब वो खुद कोर्स करवाते हैं तो अभी भी वहाँ पे बच्चे हैं तो उनका क्या फ्यूचर है? हर साल वो कोर्स करवाते हैं, 12 डाइट्स हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अभी हम 40,000 के नियर अबाउट जेबीटी हैं जो अनएम्प्लॉयड है, बाकी 5,000 करंटली अभी कर रहे हैं। तो हम सरकार से यही बोलते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय है, हम कोई ये नहीं बोल रहे कि हमें कुछ किसी का और हक हमें दे दो, हमें अपना ही हक चाहिए।
है ना। तो हम मतलब हम चाहते हैं कि बीएड को टोटली बाहर रखा जाए। जेबीटी की जो भी काउंसलिंग हो रही है इसमें तो सर बीएड वालों का ही मिला है, मतलब 1000 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 300 जेबीटी, 800 लोग बीएड वाले हैं। 1100 के में से तो 300 जेबीटी वाले और 1100 ये 800। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? बीएड वालों को जॉब देनी है, हमें एडजस्ट करवा दीजिए पहले, फिर उन्हें तब दीजिए। हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट